सब्जेक्ट का हम दो भाग लिखे हैं, सब्जेक्ट का नहीं सेंटेंस का। सेंटेंस का 2 पार्ट, यहाँ पे हम सेंटेंस का 2 पार्ट लिखे हैं। असल में क्या है कि कोई भी चीज़ होता है ना, कुछ सामान से जुड़ कर बनता है, ठीक है। तो हम लोग तो इंसान है, तो इंसान क्या कुछ पार्ट से जुड़ी के तो बना है, यस, ठीक है। वो 5 सेंस हुआ, 5 सेंस वो अलग बात है। हाँ, 5 तत्व जो उसको कहा था हिंदी में, 5 तत्व से जुड़कर हम लोग का निर्माण किया गया है। तो हम लोग का जो पार्ट्स है, हम बताए थे कि पार्ट्स, काइंड्स और तुम्हारा टाइप में एक अंतर भी बताए थे कि टाइप्स, काइंड्स और क्या पार्ट्स में क्या अंतर होता है। तो इसमें पार्ट्स हमको देखना जाए तो पहला में तुम्हारा सब्जेक्ट, दूसरा तुम्हारा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो तुम्हारा है वो पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं। देखो, अब हम एक एग्जांपल देते हैं। जस्ट सपोज कि हम कोई लड़का से मिले, ठीक, अब उसको हम कहते हैं, इस बात कहते हैं कि देखो ना विशाल, हम सड़क पे जा रहे थे बाइक से, सड़क पे जा रहे थे हम बाइक से, और उस दिन शादी था किसी का, जा रहे थे तो बाइक से जाते जाते सड़क पे चलते चलते बिल्ली जो है वो रास्ता काट गई, ठीक है। वो बिल्ली रास्ता काट गई, हम बाइक उसी समय रोक दिए और वापस हम गए भी नहीं की वहाँ से हम वापस बैक हो गए। अब बैक आते होके हम वापस घर पे पहुँच गए, क्योंकि हम जो है ये सब पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर बिल्ली की रास्ता काट दी है तो हम चल जाएंगे, पार कर जाएंगे, तो हमारा एक्सीडेंट होने का डर है। इसीलिए हम क्या किए, जहाँ से बिल्ली रास्ता काटी थी वहाँ से हम वापस बैक हो गए। तो कहता है कोई बात नहीं, कोई नहीं। अब जरा सोचो, इसमें हम किस चीज़ का बात किए, इस पूरे वाक्य में हम किस चीज़ का हम बात करना चाह रहे हैं। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा रास्ता कौन काटा, बिल्ली। तो हम इसमें किस चीज़ के बारे में हम बात किए, बिल्ली के बारे में। तो वैसा वाक्य जिसमें कोई सब्जेक्ट के बारे में बात करें, कोई उद्देश्य तुमको बताना चाह रहा है कि हमारे इस कारण से हम यहाँ नहीं जा पाए, इस कारण से हम लोग ये नहीं कर पाए। चाहे हम किसी चीज़ का, हम दूधी का बात करें, हम कहें आज रात में हमको दूध मिलने वाला है, और वो भी जो दूध है ना काफ़ी उजला होने वाला हो, काफ़ी उजला है, मिल्की वाइट की तरह। तो यहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में बात किए। तो जिस वाक्य में तुमको पता चल जाए किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वही तुम्हारा सब्जेक्ट होगा। जो कि इंग्लिश में बिल्कुल सेम टू सेम वही बात जो हम हिंदी में कहे हैं वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक। ये तुम्हारा डिफिनेशन। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। लिखे, मोहन एंड सोहन इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। मोहन एंड सोहन से ये सेंटेंस में हम किसके बारे में बात किए, सोहन के बारे में। तो यहाँ पर तुमको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, क्या पता चला, मोहन और सोहन है। तो यहाँ पे तुमको इसके यहाँ से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अंडरलाइन करके यहाँ पे नीचे लिख देगी क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और इस वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का जो जितना भी पीछे जो बच गया है वो सारा क्या होगा, प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में कह रहे हैं विधेय। और विधेय ये भी होता है कि हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात किए थे, सब्जेक्ट के बारे में हम ये बात किए थे कि वो जो दोनों लड़का जो है क्या है, बहुत ही स्मार्ट है। तो ये तुम्हारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट हुआ। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढ लो कि सब्जेक्ट है कहाँ। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब बाकी का जितना भी बचा नहीं इधर कहाँ तक भी हो वो सारा तुम्हारा क्या होगा, प्रेडिकेट। कोशिश करो, हम इसमें किसके बारे में बात किए, जानने के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन किसको हम बोल रहे हैं, पता सिर्फ बोले यहाँ से हाँ बोलो, प्रेशर डालो, इसलिए कहते हैं बांसी वाला सेट कर बोला जाए। इसमें यू छिपा, ठीक है, यू डाउन ठीक है। ये तुम्हारा जो था सब्जेक्ट प्रेडिकेट वो गलत था,
इसमें जो तुम्हारा जो सब्जेक्ट छुपा हुआ है वो तुम्हारा यू है। अब ये समझा जाए कि यू कैसे, ये हम अपने आप ही कहेंगे नहीं, हमको कोई पागल कुत्ता काटेगा नहीं से हमको अपने आप को कहेंगे यू बोल दे, हम अपने आप ही बोल रहे हैं कि चले जाओ यहाँ से। हम तो तुम लोगों को कहे हैं ना अभी, तो तुम लोगों को कहे हैं तो इसमें हम तुम छुपा दिए, हम बोलबे नहीं किए, तुमको नाम नहीं लिए और ना तुमको हम बोले, हम सीधा बोल दिए उंगली उठाए गो दे यहाँ से जाओ। तो यहाँ से तुमको हम दिखा के बोले, तो यहाँ पे इस समय जो सब्जेक्ट छुपा हुआ था वो तुम क्या था, यू था। तो जिसमें सब्जेक्ट नहीं पता चले कि सब्जेक्ट मिल नहीं रहा है, इसमें कितना खोज दिए तो इसमें सीधा बोल लेना है कि इसमें जो सब्जेक्ट है यू तुम्हारा। ये तुम्हारा सेकंड एग्जाम्पल, हम तुमको बोले तुम खड़ी थी, स्टैंड अप थी, हम बोले तुम सभी को सिट डाउन, तुम सभी को हम बोले सिट डाउन। इसमें बताओ सब्जेक्ट, इसमें तुम्हारा जो छिपा हुआ था भाई अगर आप हिंदी बोले तो सबका पर इसमें तो भी नहीं छिपा हुआ है। यार तो इसमें तो सब ताली बजा रहे थे तो पता चल रहा है कि ताली का यू इसमें तुम्हारा छिपा हुआ है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट और ये जो बाकी है ये डेडिकेट। ओके, इसमें बहुत लंबा तुमको सब सेंटेंस दे देगा, बहुत लंबा सेंटेंस, तो उसमें तुमको सब्जेक्ट खोजने के लिए उसी से क्वेश्चन बना दो। जैसे कि हम बात किए आज कि आज हम गोवा में जाकर नदी से खेलेंगे, आज हम गोवा में जाकर नदी से खेलेंगे। तो इसमें हमको सब्जेक्ट अगर नहीं पता चल रहा है कि इसमें हम किस तरह से सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे, तो इससे क्वेश्चन बना देंगे हम कि इसमें कहला गया था लड़का घूमने के लिए गोवा, किस लिए गया था ये पता चल गया, किससे खेलने के लिए गया था, लेकिन तो यही तुम्हारा क्या होगा। एक और एग्जाम्पल देखो, आज हम बोले क्या दूसरे को बोलते हैं, परसों हम गए थे मोनू के शादी में, लेकिन मोनू नहीं था। परसों हम गए थे मोनू के शादी में, लेकिन मोनू नहीं था। इसमें हमको क्वेश्चन बना देंगे, कौन नहीं था, मोनू। तो ये तुम्हारा जो मोनू जो है ना, अब बाकी का जो बचा देख लो। अब यहाँ पे जो 5 तुम जो भेद पढ़ी हो काइंड्स सेंटेंस का, वाक्य का ये 5 ये भेद है, किसके हिसाब से, तो तुम्हारा ग्रामेटिकल के हिसाब से 5 भेद है। लेकिन हम स्पोकन के हिसाब से बोलेंगे, बोल चाल के भाषा में हम बात करेंगे तो तुम्हारा 6 होगा, ये 6। देख, और ये सभी का हम है ना, इनको डिफिनेशन आज नहीं कल लिखवाएंगे, ठीक है। और ये जो देख रहे हो 6 डिफिनेशन स्पोकन के हिसाब से जो दिया हुआ है, इसमें क्या है कि इसमें 2 अफर्मेटिव नेगेटिव, ये तुम्हारा असेटिव सेंटेंस में आ जाता है, ठीक है। और असेटिव सेंटेंस को एक और चीज कहते हैं, और असेटिव सेंटेंस को एक और चीज बोला जाता है, और नहीं बोला जाता है। देखिए भैया बताइएगा, मैं बता रहे हैं। देखो असेटिव सेंटेंस को 2 नाम है असेटिव सेंटेंस का, एक है असेटिव सेंटेंस और एक है डिलरेटिव सेंटेंस। इसको 2 नाम से जाना जाता है जी। अब ये बात ये हमेशा दिमाग में रखना है, इसको समझ लो कि कौन कौन तुम्हारा अफर्मेटिव और नेगेटिव में आता है। पहला तुम्हारा असेटिव है तो अफर्मेटिव नेगेटिव तुम्हारा इस दोनों में आ जाता है, क्योंकि इसमें जो हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं ना, सकारात्मक वाक्य में भी बोलते हैं और नकारात्मक वाक्य में भी बोलते हैं। ये जो बाकी का जो पूछने वाला जो है, जितना भी पूछने वाला